प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी पीसीएस 2023 के परीक्षा परिणाम में शाहाबाद की कीर्ति सागर ने भी सफलता प्राप्त की है। कीर्ति का चयन डिप्टी जेलर के पद पर हुआ है। उन्हें इस कैटेगरी में 67वां स्थान मिला। कीर्ति ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी मां गीता रानी को दिया। कीर्ति की सफलता से परिवार में खुशी का माहौल है। शाहाबाद के मोतीपुरा गांव निवासी शिक्षिका गीता रानी के पति सुभाष सिंह का निधन 2005 में हो गया था, जिसके बाद दो बेटी कीर्ति सागर और संजना सिंह की जिम्मेदारी उनके कंधे पर आ गई। पिता के निधन के समय कीर्ति चौथी कक्षा में थी। बेटियों की पढ़ाई के लिए मां ने संघर्ष किया और 2008 में उनका चयन शिक्षा मित्र के पद पर हो गया। बाद में 2015 में गीता रानी सहायक अध्यापक बन गई। उन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए हमेशा प्रेरित किया। कीर्ति सागर ने 10वीं नगर के कमला ईडन गार्डन से उत्तीर्ण की, फिर खरसौल के एसके इंटर कॉलेज से इंटर पास हुई। बाद में आईएफटीएम से सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक किया, फिर दिल्ली जाकर 2 साल कोचिंग की। कीर्ति ने इससे पहले 2 बार पीसीएस की परीक्षा दी थी, लेकिन वह प्री परीक्षा में ही सफल हो सकी थी। तीसरे प्रयास में उनका चयन डिप्टी जेलर के पद पर हुआ है। उनकी मां गीता रानी बेटी की सफलता पर बेहद खुश हैं। कीर्ति ने कहा कि वह डिप्टी जेलर बनकर जेलों की स्थिति में सुधार के लिए काम करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट। जी, आपका पीसीएस अपर में सिलेक्शन हुआ है, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहले यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन अब सब लोग यकीन दिला रहे हैं तो यकीन आ रहा है। प्राथमिक शिक्षा कहाँ से शुरुआत की आपने? मैंने शुरुआत मेरी 10th जो किया है मैंने जनहित कमला ईडन गार्डन से किया है। 12th मैंने एसके इंटर कॉलेज से किया है। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग में 2017 में पास आउट आईएफटीएम यूनिवर्सिटी मुरादाबाद से किया है। उसके बाद फिर तैयारी करने में उसके क्या-क्या बाद मैंने चुनौतियाँ आई, कैसे की? तैयारी करने में चुनौतियाँ, एक तो फाइनेंशियल इशू, टाइमिंग का इशू था क्योंकि मैं जॉब कर रही थी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। फिर जब मैं कोचिंग में गई तब भी क्योंकि मेरे घर पे कोई है नहीं, कोई बहन नहीं है, तो मेरी मम्मी अकेली रहती थी, तो तबीयत खराब हो जाती थी, तो ये स्ट्रेस मुझे रहता था। और समाज का सोसाइटल प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। जो समाज होता है कि अगर लड़कियाँ पढ़ने जाती हैं बाहर, तो उनके घरवालों से ये पूछते हैं कि आपकी लड़की ने शादी कर ली है? इस तरह के जो क्वेश्चन्स होते हैं, वो लड़कियों को पीछे बहुत रोकते हैं। तो मैं चाहती हूँ, चुनौतियाँ लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा यही हैं कि उनका जो परिवार है अगर वो सपोर्ट कर रहा है, तो जो समाज है वो सपोर्ट नहीं करता। तो उन्हें सपोर्ट करें प्लीज़, वो बहुत मुश्किल से आती हैं और उनको जो चुनौतियाँ हैं वो लड़कों से बहुत ज़्यादा होती हैं। उनका संघर्ष भी बहुत ज़्यादा होता है, कदम-कदम पे उनको रोका जाता है। अगर 2 लड़के हैं किसी परिवार में और 1 लड़की है, तो 2 लड़कों को ज़्यादा पढ़ाना बेटर समझते हैं 1 लड़की की अपेक्षा, तीनों को बराबरी नहीं देते हैं। तो मेरा जो यही रहेगा कि वुमेन एजुकेशन में थोड़ा-सा वर्क करें। अच्छा, ये जो आपने सफलता प्राप्त की है, हुँ। इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? इसका श्रेय ईश्वर को, मेरे नाना जी को, मेरी मम्मी को, मेरे सर रिंकू सिंह राही को और जो मेरे मेंटर्स रहे हैं विवेक प्रकाश, विजय अच्छा, सर, अब तक आप एक रवि सर। साधारण लड़की थी, अब एक जेलर हुई आप। हुँ। कितना फ़र्क समझ रही हैं, कितनी ज़िम्मेदारी समझ ज़िम्मेदारियाँ बहुत हैं क्योंकि एक प्रेरणा की तरह ले रही हूँ मैं। अगर यहाँ से और लोग लड़कियाँ हैं या जो लोग हैं यहाँ के वो प्रेरणा लेते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ज़िम्मेदारियाँ मैं इस तरह से समझ रही हूँ कि जो रामपुर है, वो नीचे से 5वें स्थान पर है लिटरेसी रेट में 75 जिलों में। तो उसकी लिटरेसी रेट बहुत कम है, तो वुमेन एजुकेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाना है। उसके लिए जागरूकता फैलानी पड़ेगी और वो जागरूकता ऐसे ही फैलेगी, लोग जानेंगे कि लड़कियाँ भी कुछ कर सकती हैं। आपका